Hello, good morning, sir. Namaskar, dear. In today's session, in today's class, I'm going to teach interjection from the grammar. Interjection. You can see over the board interjection, जिसको आप हिंदी में पढ़ते हैं बीच में आदि बोलते हैं, और वही इंग्लिश में आज पढ़ेंगे interjection. First of all, I'm going to write the definition of the interjection. And interjection here, you can write the definition. Interjection is a word that express some sudden feeling or emotion in the mind. It means to say, interjection एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारे दिमाग में अचानक आ जाती है, हमारी जुबान से अचानक निकल जाती है, कुछ ऐसा देख लेते हैं या कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से हमारे मुंह से अचानक जो शब्द निकलता है वही एक्चुअली में इंटरजेक्शन होता है. और मैं बता दूं तो मोस्ट ऑफ इंटरजेक्शन ऐसे होते हैं जिसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता. मोस्ट ऑफ ऐसे इंटरजेक्शन होते हैं. मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दूंगा तब आप पता समझ पाएंगे. मैं एग्जाम्पल कुछ आप देता हूँ. जैसे बोलते हैं ये ऐसे लिखते हैं और इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं. ये इशारा, ये हमारी फीलिंग. और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दे देते हैं तब ये एक्सक्लेमेटरी होता है. इसके आगे पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे आउच, ये. इसके आगे पढ़ते हैं ओह, आह, ओ गॉड. इस तरह की इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं जो हमारे मुंह से अचानक निकल जाते हैं. और फिर एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये इसके साथ हमेशा फॉलो करते हैं. अगर ये वाला नहीं रहेगा तो फिर ये अपने आप को इंटरजेक्शन नहीं कर सकता. इसलिए एक्सक्लेमेटरी वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत मायने रखता है. बिना एक्सक्लेमेटरी मार्क का एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा. अब बात आती है कि इंटरजेक्शन को कब, कैसे, कहाँ, कैसे यूज करते हैं, इसका क्या क्या फीलिंग्स आते हैं. तो मैं बता दूं कि इसकी फीलिंग्स कहाँ करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, इसके यूजेज एक्चुअली इंटरजेक्शन के यूजेज है. तो बताएंगे टू एक्सप्रेस आवर इमोशन. हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरजेक्शन का यूज करते हैं. कहाँ करते हैं? इन द फॉलोइंग कंडीशन. वो कंडीशन क्या है? सबसे पहला वेरी फर्स्ट वन इज कंडीशन व्हाट. कहते हैं कि interjection can be used to express greet somebody. Used to greet somebody. जब हमें किसी को रेस्पेक्ट देना होता है तो किस तरह के इंटरजेक्शन को यूज करते हैं. जब आप किसी को नमस्कार, किसी को प्रणाम इंग्लिश में करते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं बेटा हेलो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. हाय, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. इस तरह से किसी को हम ग्रीटिंग करते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं नमस्कार, प्रणाम, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, ऐसे. द नेक्स्ट पॉइंट इज, दूसरा नंबर पॉइंट है कि इंटरजेक्शन को कहाँ यूज करते हैं. तो दूसरा नंबर पॉइंट में करता है टू एक्सप्रेस एक्साइटमेंट और जॉय. टू एक्सप्रेस एक्साइटमेंट और जॉय. एक्साइटमेंट और जॉय को फील करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए वहां पर कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एक्साइटमेंट और जॉय क्या आता है? हुर्रा. इसको बोलते हैं हुर्रा. इसका भी कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता, बस इससे अपनी खुशी को जाहिर करते हैं. जैसे हम आप क्रिकेट मैच खेलते हैं और मैच खेलने पर जब हम जीत लेते हैं तो बोलते हैं ही हुर्रा, ही हुर्रा. दैट इज यही. इसका नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं
इंटरजेक्शन का नेक्स्ट मीनिंग बताता है एप्रिसिएशन के लिए। इसके लिए टू एक्सप्रेस ये डबल पी होता है, ए डबल पी ए एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब बोले तो किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। और जब किसी की तारीफ और प्रशंसा करते हैं तो उसके लिए जो हम इंटरजेक्शन यूज करते हैं वो होता है ब्रेवो, ब्रावो, या फिर बोलते हैं वेल डन, वेल डन। फोर्थ नंबर में आते हैं। फोर्थ नंबर में क्या यूज है इसका, बोलते हैं सरप्राइज, टू एक्सप्रेस सरप्राइज, सरप्राइज और एंगर, सरप्राइज और एंगर शो करने के लिए कौन सा इंटरजेक्शन करते हैं। सरप्राइज मतलब समझते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं, किसी ऐसी वस्तु को देख लेते हैं जिससे आश्चर्य हो जाता है, या फिर क्रोधित होना तो कॉमन बात है, सब हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में किस तरह के वर्ड यूज करते हैं, ये वाला यूज करते हैं, हे, हे। और कौन सा यूज करते हैं, हे, ओह, व्हाट, हे, वो, व्हाट। कंडीशन में आगे यूज करते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में यूज करते हैं कौन सा, एडमायरेशन और प्लेजर और वंडर के लिए। एडमायरेशन फिर से प्रशंसा की बात की जा रही है। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो एक्सप्रेस एडमायरेशन। प्लेजर, प्लेजर मतलब खुशी दिखाने के लिए, या फिर वंडर आश्चर्यचकित होने के लिए। कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं ये बात है। इसके लिए हम यूज करते हैं वाव। जब हम कोई ऐसी वस्तु देख लेते हैं और उस वस्तु को देखने के बाद, उस सीन को देखने के बाद हमारे मुंह फटे के फटे रह जाते हैं, कुछ ऐसा सीन देख लेते हैं और बोलते हैं वाव व्हाट अ ब्यूटी, वाव व्हाट अ सिटी, वाव व्हाट अ वॉच, वाव व्हाट अ मूवी। इस तरह से जब हम अपने आप को सरप्राइज करते हैं तब आप वाव नामक इंटरजेक्शन को यूज करते हैं। आगे 6 पॉइंट में आपको बताएंगे सॉरो, ग्राइफ और सैडनेस को शो करने के लिए क्या करते हैं। टू एक्सप्रेस सॉरो मतलब दुख, सॉरो ग्राइफ मतलब भी दुखी होता है और सैडनेस मतलब भी दुखी होता है। या मतलब दुख को शो करने के लिए, दुख को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, अलाश, आहा, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। फिर 7 पॉइंट में आप पढ़ेंगे मेकिंग साइलेंस। जब हमें अपने क्लास को साइलेंस करना हो, बच्चा नॉइज कर रहा हो, तो अपने क्लास को साइलेंट करने के लिए जब हम कोई इशारा करते हैं, और इशारा में हमने बताया था आपको कौन सा यूज करते हैं, ऐसे SHSS, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं। या फिर हश होता है, हश, HUSH, हश, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो हमारा क्लास समझ जाता है कि हमें शांत होना है। 8 नंबर पॉइंट बताएंगे सडन फिजिकल पेन के लिए। टू एक्सप्रेस सडन फिजिकल पेन। फिजिकल पेन बोले तो शारीरिक, अचानक से शरीर में जब कोई दर्द होने लगती है चोट लगने की वजह से, और उस फिजिकल पेन को जब ऑब्जर्व करते हैं तब बोलते हैं हम क्या, आउच, आउच। ये वाला आपने अभी तक पढ़ा 8 तरह का, कैसे कैसे कंडीशन में किस तरह के इंटरजेक्शन को हम यूज करते हैं। आगे पढ़ते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे रिक्रिएट करने के लिए। 8 नंबर पॉइंट में पढ़ेंगे रिक्रिएट या अटेंशन देने के लिए। अटेंशन देने के लिए क्या यूज करते हैं, अटेंशन, रिग्रेट या अटेंशन टू, अटेंशन टू क्या होता है, मिस्टेक, अटेंशन टू मिस्टेक, अटेंशन टू अ मिस्टेक। जब हमसे कोई जाने अनजाने गलती हो जाती है और उस गलती को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या बोलते हैं, ओप्स, 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 ऐसे। फेयरवेल के लिए 10वें नंबर में पढ़ेंगे, जब फेयरवेल के लिए हम किसी को गुड बाय बोलते हैं,
फेयरवेल, गुड बाय बोलते हैं, टाटा बोलते हैं, बोलते हैं सी यू शुन, सी यू शुन। इस तरह से इंटरजेक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है। इतना सारा यूजेज आपने पढ़ लिया। एक और है 11 नंबर में कंटेंट, कंटेंट में पढ़ेंगे। कंटेंट में क्या पढ़ते हैं, पुह और वाटर सम। जब हमसे कोई गलती हो जाती है बाय मिस्टेक तब बोलते हैं वाटर शेम, वाटर शेम या फिर पुह। ये टोटल कुल मिलाकर आप 11 इंटरजेक्शन पढ़े हैं और इस 11 इंटरजेक्शन को आप अपने बुक में समझकर फील भी करेंगे। कभी मौका मिलेगा तो आप चेक करवा देंगे। आई विल चेक योर एक्सरसाइज, ओके। फिर मिलेंगे कल क्लास में। गुड बाय, शुभ नमस्कार।